नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है दोस्त। ये त्रिकोणमिति का फर्स्ट भाग। आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। आप लोग को बेसिक और क्वेश्चन सहित आर्य सवाल का मैथ बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 1 डिग्री में एक समकोण का मान कितना होता है दोस्त। ये तो आप लोग को पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और रेडियन में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। रेडियन में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग को पता है कि ये इस तरह का जो हम लोग का समकोण त्रिभुज बनता है, इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, पी से। यानी इसको लिखना होगा तो हम लोग लंब हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और इसको आधार बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है क्या होता है दोस्त, आधार होता है। क्या होता है, आधार, ठीक है। जिस तरह इसमें देखिए यहाँ पे आधार है, ऐसे बनाइए फिगर चाहे ऐसे। ये कर्ण होता है, तो आधार को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बी से लिखते हैं। आधार को इंग्लिश में हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, बी से लिखते हैं ना। और कर्ण, तो कर्ण को इंग्लिश में हम लोग एस से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, एच से। देखिए यहाँ पे इसका कर्ण यह है, आधार यहाँ पे ये है, लंब ये है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग क्या ध्यान देंगे, तो आगे हम लोग यहाँ पे सूत्र है कुछ, तो ये ध्यान दे देंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसको इंग्लिश में लिखना हो तो पी बाई क्या, पी बाई एच, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, अगर मान लीजिए साइन याद हो गया हम लोग को, तो इसका उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। इसका उल्टा क्या होता है दोस्त, कौशिक होता है। तो कौशिक से उल्टा का इसका जो फॉर्मूला होता है उल्टा होता है, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण जो है ऊपर चला जाएगा, और लंब जो है वह नीचे चला जाएगा। क्या होगा दोस्त, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा, यानी एच बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। अब दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक फार्मूला याद कीजिएगा, एक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग को ये तो 2 फार्मूला है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार को इंग्लिश में क्या से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, और कर्ण को एस से लिखते हैं। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा याद रखेंगे दोस्त, सेक थीटा होता है। और सेक थीटा इसका सूत्र जो होता है उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा दोस्त, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कर्ण को इंग्लिश में एस से लिखते हैं, और आधार को इंग्लिश में क्या से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 2 फार्मूला याद हो जाएगा हम लोग को। अब आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर दे दिया, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना दोस्त। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये मालूम है, ठीक है। तो लंब का क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी लिख सकते हैं इंग्लिश में, और आधार को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इसको याद रखिएगा दोस्त, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब होता है। तो आधार का क्या होता है, बी होता है,
और लंब क्या होता है दोस्त, पी होता है। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। तो एक फार्मूला याद कीजिएगा तो दो फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक होता है, तो उसको हम बता दे रहे हैं दोस्त, उसको ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है कि लाल बट्टा काका। ठीक है, लाल बट्टा काका। ठीक है, यानी तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। याद रखिएगा, ये साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा का जब आपको याद है दोस्त, साइन थीटा का जब आपको याद हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो क्या साइन का उल्टा क्या होता है, सेक तो नहीं कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब फिर कॉस का देखिए, तो कॉस जब होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण। इसको ए से आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कॉस का जब याद हो जाएगा तो सेक का याद हो जाएगा। ठीक है, साइन का याद होगा तो कौशिक हो जाएगा। साइन का कॉस उल्टा कौशिक होता है, और सेक का कॉस का सेक हो जाएगा। और फिर टेन का, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। ये टेन का हुआ। तो टेन का जब हो जाएगा तो आपका कॉट का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं लाल बट्टा काका पे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया है, ये फार्मूला कुछ आप लोग को बताया जाएगा बाद में। ठीक है, ये सब समझाया जाएगा आप लोग को कैसे होता है ट्रिक की सहायता से। तो आप लोग बने रहिएगा, क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोग स्टार्ट होने जा रहा है, ये हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है दोस्त। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर कुछ बताया जाएगा, और जिस तरह क्वेश्चन मिलेगा उस तरह का बेसिक बताया जाएगा दोस्त। तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखिए 75 डिग्री है, तो जब कभी भी 75 डिग्री है, तो जब कभी भी दे रहा है कि डिग्री को रेडियन बदलिए, तो डिग्री को रेडियन में कब बदला जाता है, कैसे बदला जाता है, याद रखिएगा। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए लिख लीजिए, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना करते हैं। लिख लीजिए दोस्त, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से, रेडियन दे दे, या डिग्री में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं, 180 बटा पाई से गुना करते हैं। ठीक है, अब इसका भी ट्रिक बताया जाएगा दोस्त, जो नहीं याद होगा उसका भी ट्रिक बताया जाएगा, तो आप लोग केवल बने रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्त कि 75 डिग्री दिया हुआ है ना, हम इसको हम लोग को क्या में बदलना है, तो रेडियन बदलना है। ठीक है, तो रेडियन बदलना है तो कुछ नहीं करना है, पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, बदल जाए। इसको कटा दीजिए, इसको हम लोग कटा देंगे। तो कैसे कटाएंगे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह कटाएंगे, तो आप लोग पहले कटाइए। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह कटाएंगे तो ध्यान रखिए। हम लोग इसको किस तरह कटाएंगे तो देखिए इसको सबसे पहले 25 तिहाई 75। ठीक है, और 36 18 यानी 60 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइए तो 50 25 और 12 5 60, यानी ये आंसर हम लोग का क्या आएगा, 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो 5 पाई बाई 12 जो होगा ना, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग को समझ में नहीं आया कि रेडियन में दिया हुआ डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग तो क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लिए। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्त कि ऊपर सभी जगह पाई है। क्या है, ऊपर सभी जगह
पाई है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर पाई से ही गुना करेंगे और नीचे 180 डाल देंगे। ये बात याद रखिएगा। ऊपर यदि पाई रहे तो बस पाई से गुना करके पाई बाई 180 नीचे अंक डाल दीजिए। अब आप लोग कटा दीजिएगा। तो कटाएंगे कैसे? तो ये अभी आप लोग को बताया है कि 25 तिया 75 3 से, और 60 तिया 180 होता है, फिर 50 25 और 12 5 60, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12, यानी 5 पाई बाई जो 12 होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, तो इसको आप लोग बना लीजिए, फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 40 डिग्री दिया है, डिग्री दिया है, इसको रेडियन बदलना है, ठीक है। तो 40 तो हम लोग लिख दिए, और रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना करते हैं, तो पाई बाई 180 से हम लोग गुना कर दिए। एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 भी कटा दिए। अब नहीं कटेगा तो गुना कर दिया, यानी 2 पाई बाई कितना आया, 9 आया, 2 पाई बाई 9 आया, यही ना आएगा दोस्त। तो 2 पाई बाई 9 आया, तो हम लोग का तो ये आंसर हो गया। लेकिन मान लीजिए हम लोग भूल गए, मान लीजिए दोस्त कि हम लोग भूल गए, तो क्या करेंगे? तो हम लोग को तो मालूम है कि 40 डिग्री दिया हुआ है, और इसको बदलना है किस में, रेडियन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो देख रहे हैं कि ऊपर सगरो पाई है, ऊपर यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो बस ऊपर पाई रखेंगे और नीचे 180, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, यानी 2 पाई बटा 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो चलिए इसको बनाया जाए। चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 135 हम लोग का क्वेश्चन दिया है डिग्री में, और रेडियन बदलना है। तो हम बताए हैं दोस्त कि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना करते हैं हम लोग, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। कटाइए, तो कटाएंगे तो 36 5 180 और 27 5 135 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36 और 9 तिया 27, यानी 3 पाई बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। ये तो कट गया। अब मान लीजिए हम लोग भूल गए, मान लीजिए भूल गए कि हमको किससे गुना करना है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे हम लोग कि 135 डिग्री तो क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऑप्शन देखेंगे ऊपर देख रहे हैं पाई है, इसमें भी ऊपर पाई है, इसमें भी ऊपर पाई है, इसमें भी ऊपर पाई है, तो ऊपर पाई रख देंगे और नीचे हम लोग 180 रख देंगे, ठीक है। और तब इसको कटा देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है और क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया रेडियन में, और डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा तब ना उल्टा करेंगे, बोलिए। मान लीजिए 2 पाई बाई 3 है, और हम लोग को तो पता है कि डिग्री में बदलना है, तो ऊपर 180 हो जाएगा और नीचे पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कटा देंगे, पाई से पाई कटा दीजिए, और 3 छक्का 18, 60 बार में कट गया, और 60 दूनी 120 आ गया, यहाँ पे आ गया ना, बोलिए आया कि नहीं। तो यहाँ पे 120 आ गया। और मान लीजिए भूल गए, हम लोग को क्वेश्चन तो मिला है 2 पाई बाई 3, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे कि ऊपर रख देंगे, क्या ऊपर अंक रख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए अंक ही है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो ऊपर अंक रख दीजिए और नीचे पाई रख दीजिए, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, और 3 छक 18, यानी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री जो होगा दोस्त, वही हम लोग को
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो चलिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए फिर मिलाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन दे चुका है 5π/6, यही ना दिया हुआ है दोस्त। और इसको बदलना है हम लोग को। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 180 और नीचे पाई। तो पाई से पाई कट गया दोस्त। ठीक है, और 36 18 यानी 5×3 = 15 यानी 150 डिग्री आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 150 हम लोग का डिग्री आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी भूल गए और हम लोग को क्वेश्चन मिल गया 5π/6, तो हम लोग क्या करेंगे? तो 5π/6 क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सब अंक है ना, तो ऊपर केवल अंक से गुना कर दीजिए और नीचे पाई रख दीजिए, इससे आसान हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, 36 18 यानी 30×5 = 150 यानी 150 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, चलिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज के 2 कोनों का अंतर 3π/10 रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिग्री में निकालते हैं दोस्त। तो हम लोग को दिया है 3π/10। ठीक है, तो इसको हम लोग डिग्री में निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ऊपर 180 और नीचे पाई से गुना कर देंगे, यही ना करेंगे। तो पाई से पाई कट गया, 10 से 10 कट गया यानी 18×3 = 54 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 54 डिग्री। अब एक बात याद रखिएगा, ये क्या दे रहा है, 2 न्यून कोणों का अंतर दे रहा है। ठीक है, ये क्या दे रहा है, 2 न्यून कोणों का अंतर, यानी हम लोग मान सकते हैं कि x - y जो है, एक न्यून कोण x मान लिए, एक y मान लिए, तो दोनों का अंतर कितना दिया है, 54 डिग्री दिया है। ठीक है, इसको समीकरण 1। अब आप लोग को पता है कि 2 न्यून कोणों में समकोण में 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 नहीं, 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 तो एक हो जाता। ठीक है, और टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो 90 90 180 हो गया। नहीं, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हम लोग को मान निकल जाएगा। तो इसको हल कर सकते हैं, 10th में मैथ है वैसा बना सकते हैं दोस्त। अगर नहीं बनाना तो ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 18 डिग्री। ये आप लोग हल कर लीजिएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट हल करना बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, और डायरेक्ट हल कैसे क्या आता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन दे x - y x + y, तो x का मान जब भी निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 54 और 90 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 144, और 144 को 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री खाएगा। अगर y का मान निकालना हो तो दोनों में से डिफरेंट निकालिए, डिफरेंट आएगा 36 यानी घटाएंगे तो, और 2 से भाग कर दीजिए यानी 18, यानी क्या हो जाएगा, 18 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी 72 डिग्री और जो 18 डिग्री होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये आया। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए, फिर इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको कई तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एक ट्रिपलेट के आधार पर हम बताने जा रहे हैं दोस्त, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के आधार पर हम बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए 3
4 5, ये ट्रिपलेट याद होगा आप लोग को, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार यानी बी, इसको बोलते हैं क्या, एच यानी कर्ण, यही ना। तो हम लोग क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, रख सकते हैं दोस्त, बोलिए, ठीक है। अब देखिए कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, 4 है ना, 4। और आधार बटा क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण कितना है, 5 है, तो हम लोग रख सकते हैं ऐसा। तो पूरा क्वेश्चन हम लोग ट्रिपलेट पर बनाएंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब साइन थीटा बराबर इसमें पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी 3/5, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी 4/5, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, इस पे बना सकते हैं, और नहीं तो इसको बटा पर जोड़ कर लीजिए, तो 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 4, जो करते हुए लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ध्यान रखेंगे स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। और इसको हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्त, घटाएंगे, तो 5 तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, बटा पर के घटावाता ही होगा दोस्त, इसको बटाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। 4 और 3 7 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे उल्टा घटेगा तो -1/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 100 से 49/5 हो जाएगा ना, 49/5 प्लस, और इसको 2 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको 2 बार करेंगे तो ये 25 हो जाएगा ना दोस्त, बोलिए, दोनों 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे 49 हो गया, 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 50/25, और इसको कटाएंगे तो 2 आएगा, 25 दूनी 50, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या होगा दोस्त, 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, और नहीं तो गुना करके हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो इसको गुना करके दूसरा विधि बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसको हम कई तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कई तरीक़ा से बना सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए है ना, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, बटा में है 1 माइनस कितना, साइन ए, ठीक है, यही ना क्वेश्चन है, और रूट है, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन दे तो हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, रूट के अंदर परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 प्लस चिन्ह बदल जाता है, जब परिमेयकरण करते हैं दोस्त तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। एक और तरीका हम बताएंगे दोस्त, आप लोग भागिएगा नहीं, ठीक है, एक और तरीका बताया जाएगा शॉर्ट। तो देखिए 1 प्लस साइन है, ये बेसिक बताया जा रहा है दोस्त, ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए a प्लस बी ये तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट में ही होगा ना, बोलिए। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र आप लोग को मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में है तो ये तो बात सही है, 1 प्लस साइन ए, यही ना है, ठीक है, इतना है। अब नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ही ना होगा।
और इसका सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते नहीं हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या हम लोग दोनों पे स्क्वायर है तो ये हम लोग एक पे स्क्वायर दे सकते हैं, इस तरह देखिए ना, पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। जब आप लोग पता है कि रूट में अंदर में दो हो तो एगो निकल जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इस तरह लिख सकते हैं। जब ऐसा दे तो एगो पलट जाता है कह रहे दोस्त, अलग अलग कर देते हैं। 1 बटा साइन ए हो जाएगा, फिर प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा साइन ए का सूत्र क्या होता है मालूम है आप लोग को, 1 बटा साइन ए का सूत्र क्या होता है, बोलिए 1 बटा साइन ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटा कॉस ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए, ये ना होता है। आप प्लस साइन ए बटा कॉस ए का सूत्र क्या होता है, tan ए। ये कुछ फार्मूला है दोस्त, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए फार्मूला हम लोग को नहीं याद है, ये सब भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है दोस्त, आप लोग देखते रहिए, उसके लिए भी उपाय है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन ए हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाता। लेकिन मान लीजिए हम लोग फार्मूला भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए दोस्त आगे देखिएगा। मान लीजिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए फार्मूला तो भुला गए, तो ये एक बात याद रखिएगा, ट्रिपलेट याद रखिएगा, ये 3 4 5 वाला, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, इसी से बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, लंब, इसको बोलते हैं क्या, आधार बी, और इसको बोलते हैं क्या, कर्ण, ठीक है, यही ना, ये ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह, ठीक है, 1 प्लस, अब देखिए साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, ठीक है, लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, तो लंब 3 हो गया और कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बाटा का पूरा में ये है ना, याद रखिएगा पूरा में रूट है, और यहाँ पे 1 माइनस ये हो 3/5 यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हल करेंगे, पूरा में रूट है, ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे बाटा पर के घटाव जोड़ करेंगे तो यहाँ पे एक छिपा रहता है, यानी 5 एक कैल्शियम 5 हो जाएगा। तो ये आप लोग को पता है, ये तो हमको बताना की जरूरत नहीं है, बाटा पर के जोड़ तो आप लोग को आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी बाटा पर के जोड़ होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ -3 होगा और बाटा में 5 होगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, क्या हो जाएगा दोस्त 8, और 8/5 हो जाएगा। डबल बाटा है तो एक पलट जाता है, एक बात याद रखिएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2/5 बचेगा, ये ना बचेगा। तो डबल बाटा होगा तो एगो पलट जाता है, यानी 8/5 गुना ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे 2 चला जाएगा, तो 5 से 5 पट कटा दीजिए और 2 चौके 8 यानी 4, यानी हम लोग को क्या आया, √4 आया। तो चलिए देखते हैं आगे, जब हम लोग को √4 आया तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो जब ये 2 आया तो देखेंगे कि 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें, ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान देंगे, तो हम लोग को पता था कि यहाँ पे 3 4 5 है, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। ऑप्शन ए लेंगे तो सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो ये इसमें होगा क्या, कर्ण बटा आधार, यही ना होगा। तो कर्ण कितना है, 5 है, और आधार कितना है, बोलिए 4 है, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, 3 है, और ये 4 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा,
और बटा पर के जोड़ कर लीजिए तो ये 8 हो गया, 8/4। देखिए कटाने पर 2 आ गया। हम लोग क्वेश्चन बनाए तो उसमें भी 2 आ रहा था और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी दोनों मिलना चाहिए तभी हम लोग का ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी लीजिएगा तो देखिएगा नहीं आएगा। ऑप्शन बी इस पे ही प्रूव कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन जाएगा दोस्त, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा जो नहीं बनेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो और तरीका है दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए केवल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया आप लोग के पास 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि परिमेयकरण करेंगे। आप लोग को पता है तो 1 माइनस साइन ए है, यही ना है, अब बटा 1 प्लस साइन ए है। तो इसको रूट में ही परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह केवल बदल जाएगा। यहाँ पर दोस्त क्या होगा, चिन्ह केवल बदल जाएगा, यही ना। यहाँ पर क्या होगा दोस्त, चिन्ह केवल क्या बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए चिन्ह बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट में ही हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा ए प्लस बी ए, और यहाँ पे तो माइनस होगा ना। यहाँ पर दोस्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे। अब 1 माइनस साइन ए, ये तो रूट में है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। 1 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक किसका सूत्र होता है, आप लोग को मालूम है, कॉस स्क्वायर ए सूत्र होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, इसको याद रखिएगा। तो दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो दोनों पे स्क्वायर आ गया दोस्त, तो हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं निकालना है तो एक बार लिख लीजिए, क्या डायरेक्ट अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो एक बार लिख लीजिए, यहाँ स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो जब डबल स्क्वायर हो तो रूट में से निकल जाता है, तो हम लोग को रूट में से निकलेगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, यही ना होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब इसको बताए हैं दोस्त कि अलग अलग कर सकते हैं, तो 1 बटा कॉस से अलग कर लीजिए, ठीक है, और माइनस साइन ए बटा कॉस से अलग कर लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो 1 बटा कॉस से क्या होता है सूत्र, सेके होता है ना, बोलिए। माइनस साइन बटा कॉस से क्या होता है, टेन होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दोस्त इस तरह तो आप लोग बना लिए, ठीक है। तो अब आप लोग किस तरह बनाइएगा, ध्यान रखिए। ट्रिपलेट आप लोग को याद है, कौन, वही ट्रिपलेट 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, ठीक है। इंग्लिश में पी से लिखते हैं, और लंब को पी से लिखते हैं, आधार को बी से लिखते हैं, और कर्ण को एस से लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको बैठाएंगे, ठीक है, रूट में ही बैठाएंगे ना। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा, आप लोग को मालूम है। और बाटा में 1 प्लस 3/5। अब इसका बाटा पर के जोड़ घटाव कीजिएगा दोस्त, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आएगा ना, 2/5 आएगा ना, 2/5। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 और 3 8, 8/5
5, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूट में ही लिखेंगे हम लोग। तो 2/5 डबल बाटा हो तो एगो पलट जाता है, ठीक है। 5 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए, 2 चौके 8 कटा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 1/4 आया। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1/2 आया। तो जिस ऑप्शन में 1/2 आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे तो ये आंसर पता है हम लोग का आया है। चलिए इसी को चेक किया जाए, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कीजिएगा तो यहाँ से ठीक है, पहले फर्स्ट और फिर डी चेक कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट चेक करके डी चेक करिए, फिर बी चेक करके ये चेक करिएगा, ऐसे चेक कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी चेक कर रहे हैं। तो डी क्या है, डायरेक्ट हम बैठा देते हैं दोस्त। आप लोग को मालूम है 3, 4, 5, यानी ये होगा लंब और ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कौन है, 5 है, और आधार कितना है, तो 4 है, ठीक है। माइनस tan थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, यानी लंब है 3 और आधार कितना है 4। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो घटाएंगे तो 2/4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 आ गया। तो क्वेश्चन में भी से हम लोग का 1/2 आया था, इसमें भी हम लोग का कितना आया था, 1/2 आ गया। तो हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह भी बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। ये ट्रिपलेट केवल याद होना चाहिए और कुछ फार्मूला है याद होना चाहिए, ठीक है। इससे आधा से कम 80% मैथ इससे बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद दोस्त, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।